चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। चाइना और ताइवान, हु विल विन इफ वॉर हैपन्स। चाइना और ताइवान में कौन युद्ध जीतेगा अगर युद्ध शुरू होता है तो। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा, अरे ये तो कैसा टॉपिक है, चाइना जीतेगा, सुपर पावर है, उसके पास तो सब कुछ है। अगर ऐसा सोचा है आपने तो ठहरिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो कुछ और होगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये युद्ध शुरू होता है जिसके मैं आपको डेट्स दे चुका हूं, संभावनाएं भी दे चुका हूं, तो क्या भारत, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या भारत के साथ भी चाइना का संघर्ष अवश्यंभावी है? क्या हमारे जो क्षेत्र जीते थे चाइना ने, वो लौटाने का समय भी आरंभ हो रहा है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसमें आने वाला है वीडियो में। आप लोग लगातार क्वेश्चन मुझसे करते रहे हैं बहुत लंबे समय से कि भारत कब इन क्षेत्रों को लेगा, चाहे वो हमारी 38,000 स्क्वायर माइल्स जो है जगह चाइना ने कब्जा ली हो, या हमारा इधर कश्मीर हो जो आजकल पाक अधिकृत है, उसको कब भारत ले पाएगा। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ इसमें महत्वपूर्ण देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर्टिकुलर चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं, वो भी दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया में ऐसे वीडियोस आपको नहीं कहीं मिलते होंगे। हमारा वीडियो आप देखते होंगे, कई जगह उसकी क्लोनिंग होती है, कई लोग उसकी कॉपी करते हैं। हमारा वीडियो आने के बाद आप देखते होंगे कि कई वीडियोस एक लाइन में आते हैं कई जगह से, और हमारे पास लोग उसके अलग अलग वीडियोस या उनके मैसेजेस भेजते हैं कि देखिए आज आपका वीडियो पड़ा है और उसके 15 दिन के बाद ये इस तरह से बौछार हुई है, कई वीडियोस आए हैं। या उसके लगातार 2 महीने बाद देखो ऐसे वीडियो जो आपने डाले उसी तरह की वीडियोस आए। कोई बात नहीं, वो कोई, मैं केवल इसलिए नहीं कहा, मैं अपनी महानता नहीं दिखा रहा हूं, कुछ नहीं। मेरे पास तो ये मटेरियल जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना, तो किसी और की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मैं जो शुरू से 30 साल से मेरा एक रिसर्च है और मैंने जो कई चीजों को अनुभूत किया है, उसका अनुभव किया है, वो मैं आपको देता हूं, वक्त पे देता हूं, टाइम पे देता हूं। अब उसकी कॉपी अगर कोई करता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। मैं किसी तरह का इसमें आप लोगों को फिर बताता हूं कि कभी भी मैं किसी के वीडियो पर, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई चैनल हो, कोई मीडिया हाउस हो, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं करता हूं, ना किसी की आलोचना करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने तरह से प्रेडिक्ट करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने अपने योग्यता के अनुसार प्रेडिक्ट करता है। तो कभी भी आपने देखा होगा मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, कोशिश करूंगा कि भविष्य में भी ऐसा ना करूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब अगर युद्ध शुरू होता है तो क्या परिस्थिति बनने वाली है? तो परिस्थिति यह बनने वाली है कि ताइवान और चाइना युद्ध लड़ेंगे, ये दिखाने के लिए युद्ध लड़ेंगे, लेकिन जो मेन फोर्स होगा ताइवान के पीछे, वो दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीज होने वाले हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। चाइना को घेरने के लिए दुनिया के 1.5 दर्जन, इसका मतलब 18 कंट्रीज इंतजार कर रहे हैं, तैयार हैं। और जैसे ही ये युद्ध शुरू होगा, आप देखेंगे तरह तरह की रसद ताइवान को मिलेगी और ताइवान एक फ्यूरियस वॉर लड़ने वाला है। ध्यान रखिए, उसके हथियार अभी तक एक्सपोज्ड नहीं हैं और वो दांत खट्टे करने वाला है चाइना के। अमेरिका भी साथ आएगा, जापान भी साथ आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी साथ आएगा, यूरोपियन कंट्रीज आएंगे कुछ साथ में,
कनाडा भी साथ आएगा धीरे से, और आप देखेंगे कि ये एक बड़ा मंच चाइना के अगेंस्ट बन रहा है, क्योंकि चाइना ने दुनिया में अपनी जो नीतियां चलाई हैं, चाहे वो विस्तारवादी नीति हो, चाहे कोई पैसा देके सूद ब्याज बहुत ज्यादा लेना, देशों को बर्बाद करना, जैसा कि उसने किया है, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या दुनिया के कई देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, सबको उसने अपने जाल में फंसाया है, और दुनिया के व्यापार को चौपट करने के लिए उसने अपने सभी रिसोर्सेज लगाए हैं, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो। तो ध्यान रखिए, ये युद्ध फ्यूरियस होने वाला है, और अमेरिका, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, अमेरिका इस पॉइंट को समझ रहा है कि अगर हमने चाइना को कुछ वर्ष और दे दिए, अपने हमारे पुराने वीडियो जाके देखिए, मैंने बताया है कि दिस इज द हाई टाइम जब चाइना को विजित किया जा सकता है। फिर मैंने बताया है, इस कालखंड में अगर चाइना के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, चाइना को विजित नहीं कर पाया, तो भूल जाओ, फिर वो विश्व की नंबर 1 ताकत बन जाएगा। अमेरिका इस बात को समझता है, जान गया है, और भी दुनिया के कई देश जान गए। तो अमेरिका अपने आसपास किसी भी देश को इतना शक्तिशाली नहीं होने देगा। रूस को उधर बर्बाद कर रहा है, इधर वो चाइना को बर्बाद करेगा, उसके बाद उसका जो टारगेट होगा वो इंडिया होगा, क्योंकि फिर इंडिया ही एक ऐसी शक्ति बचेगा जो विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए प्रयास कर रहा होगा, और दुनिया में एक अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा होगा। तो इसके बाद अमेरिका इंडिया को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक चाइना बर्बाद नहीं हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ये फ्यूरियस युद्ध होने वाला है, और इसका अंत भी जो होगा, मैंने बताया था, कोई नहीं जीतेगा युद्ध में, लेकिन चाइना इसको विजित नहीं कर पाएगा, इस युद्ध में जीतेगा नहीं, और चाइना को इतना बड़ा लॉस होने वाला है जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। उसके कई पोत, जो समुद्री पोत हैं, वो डुबाए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे, डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, और उसके देश के अंदर जो महत्वपूर्ण जो सिटीज हैं, बड़ी बड़ी, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब थी, उनके ऊपर स्ट्राइक्स होंगे, और एक बहुत बड़ा उसको लॉस झेलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, तो चाइना इज गोइंग टू सफर ट्रेमेंडसली इन ए बिग मैनर, इन ए बिग वे। चाइना की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। चाइना बर्बाद होगा, चाइना बेइज्जत होगा, इतने वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए, वही समय आगे आगे आ रहा है। तो ध्यान रखिए, ताइवान विल नॉट लूज। कई लोग कहेंगे कि ताइवान हार जाएगा, नहीं, ताइवान बहुत बुरी तरह से बर्बाद होगा, यह बात सही है, क्योंकि चाइना के पास बहुत अच्छे हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ताइवान को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, और उसके दम पर वो चाइना का बहुत बड़ा लॉस करने वाला है, और यह युद्ध लंबा चलेगा, यह शॉर्ट युद्ध नहीं होगा। चाइना यही चाहेगा कि इस युद्ध को मैं हफ्ता में, मींस 1 वीक में या 15 डेज में खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक बार युद्ध शुरू हो गया तो यह समाप्त नहीं होगा। यूक्रेन में भी देख लीजिए आप, मैंने पहले ही आपको बताया था 222 दिन से पहले यह युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, और 222 डेज, 222 दिन धीरे धीरे उधर की तरफ सुई घूम रही है, उससे भी ज्यादा युद्ध आगे बढ़ सकता है। तो आपने देखा यही होगा, यहां पे लंबा युद्ध चलने वाला है और चाइना बर्बाद होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से कि क्या वास्तव में भारत, यस, भारत भी सूनर और लेटर इस युद्ध में शामिल होगा, लेकिन उसका फोकस उन क्षेत्रों पर होगा जो क्षेत्र उससे छीन लिए गए हैं। चाहे वो कोई भी झील हो, उसके किनारे का क्षेत्र, आप सब समझ रहे होंगे मैं बता रहा हूं, चाहे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे लद्दाख का, चाहे तिब्बत का, जो भी क्षेत्र है, इंडिया उन पर फोकस करेगा और अपने क्षेत्रों को लेने का प्रयास करेगा, और कुछ क्षेत्र बिल्कुल इंडिया जीत पाएगा, वापस ले पाएगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूं। याद करिए, मैंने आपको वीडियो दिया था कि कुछ क्षेत्र भारत के 2024 तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र 2029 तक वापस आते, खंड में वापस आएंगे। एक साथ जितना क्षेत्र हारा था सब वापस आने वाला नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं कि यस, भारत भी इस युद्ध में एक एक्टिव रोल अदा करेगा, लेकिन उसका जो फोकस होगा वो अपने क्षेत्रों को वापस करने पर होगा। उधर भी वो लड़ेगा, लेकिन इन क्षेत्रों को वापस करने पर, और इसमें उसे सफलता भी मिलेगी कुछ हद तक। तो ये कालखंड आगे जो भी आएगा, जहां पर भी ऐसा युद्ध इरप्ट होता है, ये परिस्थितियां आने वाली हैं सामने। हम अपने कई क्षेत्रों को, चाहे वो चाइना की बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए हों, चाहे वो पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए हों, हम अपने क्षेत्रों को धीरे धीरे रिकवर करेंगे। इसमें कहीं किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। और कई लोगों ने शक जताया है कि क्या भारत युद्ध लड़ पाएगा, क्या भारत चाइना पर स्ट्राइक कर पाएगा, क्या भारत पाकिस्तान और चाइना से एक साथ लड़ पाएगा। भूल जाइए इन सब बातों को, ऐसी परिस्थिति नहीं आ रही है। भारत एक बड़े ग्रुप के साथ होगा और तब वो ये काम करेगा। और ध्यान रखिए, इंडिया को आप कमजोर मत समझिए। मैं बार बार कह चुका हूं, इंडिया के पास आज की तारीख में वो पावर है कि चाइना को भी टक्कर दे सकता है और वो पाकिस्तान को भी धूल चटा सकता है। निश्चिंत रहिए, जब मैं ये आपसे कह रहा हूं तो इसका मतलब है कुछ ऐसे डिटेल्स जो मैं भी नहीं आपको बता सकता हूं और बताना नहीं चाहता हूं, राष्ट्र की सुरक्षा की वजह से हमारे पास वो हथियार तैयार होने वाले हैं कि हम दुश्मन को धूल चटा देंगे और हम पराजित नहीं होंगे। ध्यान रखिए, हमारे पास वो हथियार तैयार होने वाले हैं। याद होगा वीडियो हमारा 5 पांडव 3 देवियां। आप देख रहे होंगे हथियारों के मामले में हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज हम सक्षम होते जा रहे हैं कि हम अपने लिए हथियार बनाएं और दूसरों को भी, दूसरे देशों को भी बेचें, जिससे हमें बड़ी मुद्रा मिलेगी और उससे हम और ज्यादा विकसित होंगे, और ज्यादा हथियार बनाएंगे, और ज्यादा युद्धपोत बनाएंगे, और ज्यादा जो है जंगी जहाज बनाएंगे। और हम भी, क्योंकि जब तक हमारा देश मजबूत नहीं है, ध्यान रखिए, तब तक कोई भी उस पर पंजा मार के कब्जा कर सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता है कि हमारी सेनाएं मजबूत होनी चाहिए, जिससे किसी की जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो कि अगर हम विकसित होते जा रहे हैं तो हम पर पंजा मार सके। तो ध्यान रखिए, भारत निश्चित तौर पर उस एक पर्टिकुलर मार्ग पर बढ़ रहा है और हम अब कमजोर नहीं रहेंगे। हम उस परिस्थिति में आ रहे हैं कि हम चाइना को भी डिफीट कर सकते हैं। उसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, पता है, 5वीं पीढ़ी के हवाई जहाज हैं, मालूम है, उसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, मालूम है, सब कुछ है। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे विशेष तरह के हथियार हैं जो हम भी उसे धूल चटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर किए हैं इसमें, जो आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे थे और मेरी तरफ से ये ड्यू था कि आपको ये मुझे देना है। आप देख रहे हैं लगातार टेंशन्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने अपनी एक मिसाइल कल की डेट में टेस्ट की है, वो बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि जो मैंने बताया था 16 से 22 तारीख लगातार आप देख रहे होंगे तरह तरह की घटनाएं आ रही हैं विश्व पटल पर, और ये 22 तारीख तक तो रहेगा ही रहेगा। 30 सितंबर तक जो हमने डेट दी है, बहुत ही ऐसी सेंसिटिव डेट्स हैं, ये सेंसिटिव टाइम है, सेंसिटिव पीरियड है, जिसमें कुछ भी घटित होने की संभावना है। चाहे वो रूस किसी विशेष तरह के हथियार प्रयोग करेगा यूक्रेन में और एक बड़ी मैसेकर जिसको कहते हो, बड़ा मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन, और इधर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होता है, तो यहां पर भी बहुत विध्वंसक युद्ध दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लगातार वीडियो आपको देते रहेंगे। आज के वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने जा रहा हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।